कहानी शुरू होती है 5 कॉलेज दोस्तों से जो छुट्टियों में थोड़ा चिल करना चाहते हैं। इनमें से एक लड़के के कजिन का एक केबिन है जंगल के बीचों बीच, तो सबने वहीं जाने का प्लान बना लिया। चलने से पहले इन पांचों से मिल लो। डाना जो शर्मीली और सीधी सादी लड़की है, जूल्स गोरी बोल्ड और थोड़ी वाइल्ड, कर्ट फुटबॉल टीम का स्टार, होल्डन दिमाग वाला समझदार टाइप और मार्टी भाई ये तो पूरा फिलोसोफर है, हाथ से जॉइंट छूटता ही नहीं। अब यहीं पे फिल्म का असली खेल शुरू होता है। ये पांचों जैसे ही सामान पैक करके निकलते हैं, ठीक उसी वक्त जमीन के नीचे गहराई में एक सीक्रेट फैसिलिटी में सफेद कोट पहने ढेर सारे लोग बैठे हैं जो पूरे जंगल में लगे कैमरों से इन पांचों की हर एक हरकत पर नजर रखे हुए हैं। ये कोई साधारण छुट्टी नहीं है दोस्तों, ये तो एक बहुत बड़ी बहुत पुरानी बलि की रस्म है जो प्राचीन देवताओं को शांत करने के लिए हर साल दोहराई जाती है। और ये पांचों बस बलि का बकरा, इन्हें कुछ पता ही नहीं। रास्ते में एक सुनसान पेट्रोल पंप पर ये लोग तेल भरवाने रुकते हैं। वहाँ एक अजीब सा बूढ़ा आदमी निकलता है, आंखों में गहरी नफरत लिए। वो रास्ता तो नहीं बताता, उल्टा कट को घूरते हुए कुछ अजीब बातें बोलता है। कट उसे पागल समझकर पैसे फेंककर आगे बढ़ जाता है। उसे क्या पता कि वो सीधा अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। गाड़ी पहाड़ी रास्ते पर चल रही है, तभी एक चील उड़ते उड़ते जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर सीधा गिर के मर जाती है। इस सीन को दिमाग में रख लेना, इसका जवाब आगे मिलेगा। आखिरकार ये पांचों केबिन पहुंच जाते हैं। होल्डन को अपने कमरे में एक अजीब सी पेंटिंग दिखती है। जैसे ही वो उसे हटाता है, पीछे एक वन वे मिरर निकलता है और उस पर डाना कपड़े बदल रही होती है। होल्डन एक पल के लिए देख लेता है, फिर तुरंत शर्मिंदा होकर दीवार थपथपाते हुए चिल्लाता है, एवरीवन वेट। इस हरकत से डाना को लगता है कि ये लड़का जेंटलमैन है और उसका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है इसके लिए। उधर नीचे बैठे फैसिलिटी वाले इन पांचों की जान की कोई परवाह नहीं करते, बल्कि वो तो बेट लगा रहे हैं कि इस बार कौन सा मॉन्स्टर एक्टिवेट होगा। इनके लिए ये पूरा मामला बस टाइम पास और जुए का खेल है। रात को सब लोग बैठकर ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। हेयर डाई में मिलाई गई किसी नशीली दवा के असर से जूल्स एकदम जोश में आ जाती है और दीवार पर टंगे एक हथौड़े के स्टफ्ड एनिमल हेड को किस कर बैठती है। फिर बारी आती है डाना की और बाकी सब उसे उकसाते हैं कि वो बेसमेंट में जाकर एक्सप्लोर करे। डाना डरते डरते सीलन भरे बेसमेंट में उतरती है, टॉर्च जलाती है और जो नजारा सामने आता है उसे देखकर सबकी सांसें अटक जाती हैं। ये तो जैसे किसी पुरानी हॉरर म्यूजियम का कलेक्शन हो। मेटल बॉल, म्यूजिक बॉक्स, पुरानी शादी की ड्रेस, बरसों पुरानी डायरी, हर एक चीज किसी न किसी मॉन्स्टर से जुड़ी हुई है। डाना बिना सोचे समझे वो डायरी उठाती है और उसमें लिखी लाइनें जोर से पढ़ने लगती हैं। कुछ ऐसी लाइनें जो किसी आत्मा को वापस बुलाने की प्रार्थना जैसी लगती हैं। बस यही एक भूल पूरे किस्से को पलट देती है। जमीन के अंदर दफन बकनर फैमिली के ज़ॉम्बीज़ जाग उठते हैं। नीचे कंट्रोल रूम में शोर मचाता है। जिन लोगों ने इन ज़ॉम्बी पर बेट लगाई थी वो खुशी से उछल पड़ते हैं, बाकी सब मायूस हो जाते हैं। यही है इनका असली चेहरा। ऊपर बैठे ये सब किसी पवित्र रस्म के रखवाले नहीं, बल्कि एक बीमार खेल के जुआरी है। वापस केबिन में जूल्स का हॉट डांस माहौल गरमा देता है। कर्ट उसे लेकर जंगल में चला जाता है रोमांस करने, लेकिन जैसे ही ये दोनों जंगल में घुसते हैं, जागा हुआ ज़ॉम्बी बिना आहट के पीछे से आता है और जूल्स को बेरहमी से मार डालता है। उसका खून जमीन के नीचे बनी नालियों से होते हुए सीधा वेदी तक पहुंचता है। पच्चलन लड़की की बलि पूरी हो जाती है। कर्ट किसी तरह भागकर वापस केबिन पहुंचता है, हांफते हुए बार बार पूछता रहता है, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी अचानक एक हाथ मार्टी को पकड़कर जमीन में खींच लेता है। पूरी जमीन भूकंप की तरह हिलने लगती है। किसी को नहीं पता कि ये असल में मार्टी है जो ज़ॉम्बी को उल्टा मार के जमीन फाड़कर बाहर निकल रहा है। बाकी तीनों गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में सड़क अचानक टूटकर एक गहरी खाई में बदल जाती है। कर्ट जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का शौकीन है, बाइक से उस खाई को कूदने की कोशिश करता है। मैं वापस आऊंगा, इस पुलिस लेकर आऊंगा कहते कहते वो कूदता तो है, लेकिन एक अदृश्य फोर्स फील्ड से टकराकर सीधा नीचे गिर जाता है। एथलीट की बलि भी पूरी हो जाती है।